राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुना रही हूँ। 4 चिड़िया थी, चारों बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। चारों कार्तिक नहाती थी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, आया पड़वा का दिन। चारों बोली कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, दूसरी चिड़िया दाल ले आई, तीसरी चिड़िया घी ले आई और सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा पहले नहा कर आते हैं, उसके बाद खिचड़ी खाएंगे। पहली चिड़िया आई और उसे भूख लग गई। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। और फिर तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया को सिर्फ खुरचन मिला। चौथी चिड़िया ने खुरचन खा लिया। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई वो राजा की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के घर में ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो राजकुमारी पिता से बोली, पिताजी अपनी सहेली को दासी को साथ लेके जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाओ। राजकुमारी फिर भी जाने के लिए मना करने लगी। तब राजा ने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब राजकुमारी बोली कि मुझे यह हथिनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर हथिनी को बुलाने के लिए कहा, लेकिन हथिनी उठी ही नहीं। राजकुमारी खुद हथिनी के पास गई। उसने हथिनी के कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसने सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। राजा ये सब देख रहा था। राजा ने आकर तलवार निकाली और कहा कि तुम कौन हो जो तुम हथिनी से बात कर रही हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। तुम तो कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं आपकी बेटी ही हूँ। मैं पिछले जन्म की सारी बातें हथिनी को बता रही थी। मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। उसने अपने पिताजी को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तब राजा ने रानी सहित कार्तिक स्नान किया और खूब दान पुण्य किया। राजा के महल में धन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा और राजा की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। हे भगवान, जैसे आपने राजकुमारी का उद्धार किया, राजा का उद्धार किया, वैसे ही कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। धन्यवाद।